हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम आपको बताएंगे कि माता सीता की अग्नि परीक्षा देने के पीछे क्या रहस्य था। आखिर उन्हें अग्नि परीक्षा क्यों देना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे इस रहस्य को जानना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना है। चलिए, तो सबसे पहले जय श्री राम दोस्तों। देखिए, रामायण की सीता को तो सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा कैसे दी थी? सीता माता की अग्नि परीक्षा देने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्या? कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा देनी ही नहीं पड़ी थी और ना ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा रचित थे। कहते हैं कि माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में यह धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी वजह से असली माता जो सीता थी वो अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई थी और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। रामचरितमानस के एक कांड में लिखा गया है, दोहा 23 में, और लंका कांड में जो दोहा 108 से 109 तक है, इस प्रसंग का वर्णन बहुत विस्तार से बताया गया है। अगर आप रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित रामायण है, अगर आपने पढ़ी होगी तो आप ये मतलब श्लोक देखिएगा। एक अरण्य कांड में दोहा 23 और एक लंका कांड में दोहा 108 से 109 तक इस प्रसंग का वर्णन बहुत विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी। पहली असली तो दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा। जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था। इसके बाद असली सीता की जगह माया की सीता प्रकट हो गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब सीता का अपहरण हुआ था तो वो माया की सीता थी और जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई और माया की सीता के अग्नि में समाते ही जो असली माता सीता थी वो अग्नि से बाहर आ गई। है ना? इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक ही यही कारण है। मतलब यही है कि वो असली सीता नहीं थी, वो मायावी सीता थी। फिर देखिए, श्री राम ने लक्ष्मण को बताया था अग्नि परीक्षा का रहस्य। कहते हैं कि श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने का रहस्य बताया था कि रावण के द्वारा सीता हरण करने और स्वर्ण मृग के आने के पूर्व ही श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। उन्होंने सीता से कहा था कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश न कर दें, तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आवाहन किया और असली सीता को उन्हें सौंप दिया, जिससे वे उनके पास सुरक्षित रह सकें। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ गए, जिसे रावण हर के लेकर गया। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें असली सीता को अग्निदेव को वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य रावण को खत्म करके समाप्त हो चुका था। मतलब उसके बाद ही उन्होंने सीता को वापस ले लिया। फिर सीता माता के अग्नि परीक्षा में कहते हैं कि जब माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए, बात को समझिएगा, तब उन्होंने अपने व माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। उस अग्नि को लांघकर उनके पास आने को कहा। यह आदेश सुनकर माता सीता ने धधकती अग्नि में प्रवेश कर दिया। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, वह अग्निदेव से असली सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई,
तथा अग्निदेव असली सीता को लेकर श्री राम के समक्ष आ गए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सीता को श्री राम को लौटा दिया था, जिसका उल्लेख रामायण में साफ अक्षरों से मिलता है। साथ ही यह घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने ही घटित हुई थी। अब देखिए कि अग्नि में क्यों समाई माता सीता, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए, कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता था। कैसे जाना जाता था? मर्यादा पुरुषोत्तम। और एक राजा की तरह श्री राम के लिए, अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। क्या होने लगा? संदेह। इस पर एक वृद्धा ने उस पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए, जो रावण के पास थी और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण ही नहीं है। जब श्री राम को यह बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गई थी। अब देखिए, कहते हैं कि सीता जी की जो अग्नि परीक्षा का वर्णन है वो केवल रामचरितमानस में है, ना कि वाल्मीकि रामायण में। तो हमें इसका रहस्य भी श्री रामचरितमानस में मिलेगा, ना कि वाल्मीकि रामायण में। रामचरितमानस में वर्णन में आता है कि जब रावण सीता हरण करने के लिए पंचवटी में आया था, तो उससे ठीक पहले भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा था कि अब तुम कुछ दिनों के लिए आदमी में निवास करो, और उनके स्थान पर प्रभु श्री राम ने अग्नि में निवास करो, और उनके स्थान पर प्रभु श्री राम ने एक छाया बनाकर माता सीता के स्थान पर रख दी थी। और राम रावण युद्ध समाप्त होने के बाद रावण वध के पश्चात सीता माता को पुनः अग्नि से बाहर जाना था, इसलिए उन्हें अग्नि परीक्षा का प्रहसन रचा गया, है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं वही चीज़ बहुत बार रिपीट किया मैंने आके। तो इसका यही है कि उनके अग्नि परीक्षा का रहस्य यही था कि वे जो सीता थी, वो मायावी सीता थी, और जो सीता असली सीता थी, उनको अग्नि देव को सौंप दिया गया था, इसलिए वो ऐसा हुआ था। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जो कि मैंने बताया कि माता सीता के अग्नि परीक्षा के पीछे का बड़ा रहस्य क्या था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।